तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी धूली धरती खुले नभ की शारदिया भोर। तुम्हारी करुणा की जैसे विगत वर्षा शरद के निर्मल सरोवर में व्यहसते हुए सरसिज पुंज का मकरंद। तुम्हारी करुणा की जिसका तनिक सा संस्पर्श पाकर हो उठे हैं आज ये जीवंत मेरे छंद। तुम्हारी करुणा शिथिल वात्सल्य शीतल छाह में छिन भर दुबक कर शांति पाता है। जगत की ज्वाल में झुलसा हुआ यह मन थका हारा। तुम्हारी करुणा कि छिन यदि आंख मूंदूं ले तुम्हारे रूप की झांकी विभासित बिलसती है प्राण की अंतः सलिल धारा। अब मुझे क्या भय कि अंतः सलिल में मेरी तरी हे सदैव पाएगी किसी दिन तो तुम्हारा छोर। तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी धूली धरती खुले नभ की शारदिया भोर। परमात्मा की ओर जाने वाले दो मार्ग, एक ज्ञान एक भक्ति। ज्ञान से जो चले उन्हें ध्यान साधना पड़ा। ध्यान की फलश्रुति ज्ञान है। ध्यान का फूल खिलता है तो ज्ञान की गंध उठती है। ध्यान का दिया जलता है तो ज्ञान की आभा फैलती है। लेकिन ध्यान सभी से सधेगा नहीं। 50% लोग ध्यान को साध सकते, 50% प्रेम से पाएंगे, भक्ति से पाएंगे। भक्ति का अर्थ है डूबना, पूरी तरह डूबना, मदमस्त होना, अलमस्त होना। ध्यान है जागरण, स्मरण। भक्ति है विस्मरण, तन्मयता, तल्लीनता। ध्यान है होश, भक्ति है उसमें बेहोश हो जाना। ध्यान पाता है स्वयं को पहले और स्वयं से अनुभव करता परमात्मा का। भक्ति पहले पाती परमात्मा को, फिर परमात्मा में झांकी पाती अपनी। यह जगत संतुलन है विरोधाभासों का। आधा दिन आधी रात, आधे स्त्री आधे पुरुष। एक संतुलन है विरोधों में। वही संतुलन इस जगत का शाश्वत नियम है। उसी को बुद्ध कह रहे हैं एस धम्मो सनातनो। यही है शाश्वत नियम कि यह जगत विरोध से निर्मित है। वृक्ष आकाश की तरफ उठता है तो साथ ही साथ उसे पाताल की तरफ अपनी जड़ें भेजनी होती। जितना ऊपर जाए उतना नीचे भी जाना होता है। तब संतुलन, तब वृक्ष जीवित रह सकता है। ऊपर ही ऊपर जाए और नीचे जाना भूल जाए तो गिरेगा, बुरी तरह गिरेगा। नीचे ही नीचे जाए, ऊपर जानना भूल जाए तो जाने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। विरोधों में विरोध नहीं है, वरन एक संगीत है।
परम विरोध है ज्ञान और भक्ति का। और इस सत्य को ठीक से समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी रुचि क्या है। तुम ज्ञान से जा सकोगे कि प्रेम से? ज्ञान का रास्ता कठोर है, थोड़ा रूखा सूखा है, पुरुष का है। प्रेम का रास्ता रस डूबा है, रस निमग्न है, हरा भरा है, झरनों की कलकल है, पक्षियों के गीत हैं। वह रास्ता स्त्रीण चित्त का है, स्त्रीण आत्मा का है। ध्यान के रास्ते पर तुम अपने संबल हो, कोई और सहारा नहीं। ध्यान के रास्ते पर संकल्प ही तुम्हारा बल है। तुम्हें अकेले जाना होगा, नितांत अकेले। संगी साथी का मोह छोड़ देना होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। कोई और दिया नहीं, न कोई और रोशनी, न कोई और मार्ग है। ध्यान के रास्ते पर एकाकी है खोज, लेकिन भक्ति के रास्ते पर समर्पण है, संकल्प नहीं। भक्ति के रास्ते पर परमात्मा के चरण उपलब्ध है, उसकी करुणा उपलब्ध है। तुम्हें सिर्फ झुकना है, झोली फैलानी, और उसकी करुणा से भर जाओगे। भक्ति के रास्ते पर परमात्मा का हाथ उपलब्ध है। तुम जरा हाथ बढ़ाओ, तुम अकेले नहीं हो। भक्ति के रास्ते पर संग है, साथ है। भक्ति के रास्ते पर तुम्हें बेल बनना है, परमात्मा के वृक्ष पर लिपट जाना है। ध्यान के रास्ते पर तुम्हें वृक्ष बनना है, बेल नहीं। और इन दोनों में बहुत निर्णायक रूप से चुनाव करना होता है, स्पष्ट चुनाव करना होता है। क्योंकि भूल से अगर भक्त ध्यान के रास्ते पर लग जाए तो चूकता ही चला जाएगा। ध्यान सधेगा नहीं, मन विषाद से भरेगा। ध्यान पकड़ में आएगा नहीं। और अगर ध्यानी भक्ति के रास्ते पर लग जाए तो दिया भी उठाएगा, आरती भी सजाएगा, मगर हृदय का संग नहीं होगा। गीत भी गाएगा मगर प्राण न गुनगुनाएंगे, ओंठ ही दोहराएंगे। धूप दीप सजा लेगा, अर्चना पूजा का थाल सजा लेगा, लेकिन बस औपचारिकता होगी। प्राणों का नृत्य, आत्मा की लीनता संभव नहीं होगी। सब थोथा थोथा होगा। भक्त अगर ध्यानी बन जाए तो सब बोझ पहाड़ जैसा बोझ, और फलश्रुति कुछ भी नहीं। और ध्यानी अगर भक्त बन जाए तो सिर्फ औपचारिकता, पाखंड, सब ऊपर ऊपर, प्राण अछूते। आत्मा भीगेगी नहीं, आंसू बहेंगे नहीं, पैर नाचेंगे नहीं। हां, कोशिश करोगे तो एक तरह का व्यायाम हो जाएगा, नृत्य नहीं। और कोशिश करोगे तो आंखों से पानी भी गिरेगा, लेकिन पानी और आंसुओं में भेद है। कोशिश करोगे
तो ढोंग आ जाएगा, लेकिन ढोंग से कोई क्रांति नहीं होती। और इस जगत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि संयोग के कारण लोगों ने धर्म चुन लिए। कोई हिंदू घर में पैदा हुआ है, कोई जैन घर में पैदा हुआ है, तो जो जैन घर में पैदा हुआ है वो बस ध्यान की बातें करता रहता है, चाहे मौलिक रूप से उसकी क्षमता भक्ति की हो। और कोई अगर कृष्ण के संप्रदाय में पैदा हुआ है तो भक्ति की बातें करता रहता है, चाहे क्षमता उसकी ध्यान की हो। पलटू का संसार भक्त का संसार है, यह पहली बात ख्याल में रख लेना। इसलिए पलटू भक्त की भाषा बोल रहे। भक्त की भाषा में पहला सूत्र है परमात्मा की करुणा। अपने किए कुछ नहीं होता, होता है उसके किए। हम तो बाधा ना डालें तो बस, हम पर हमारी इतनी कृपा काफी कि हम बाधा ना डालें, कि हम आड़े ना आए, अपने और परमात्मा के बीच में अवरोध न बने। छोड़ दें सब उसकी मर्जी पर। तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी, धुली धरती खुले नभ की सार दिया भोर। तुम्हारी करुणा की जैसे विगत वर्षा शरद के निर्मल सरोवर में व्यहसते हुए सरसिज पुंज का मकरंद। तुम्हारी करुणा की जिसका तनिक सा संस्पर्श पाकर हो उठे हैं आज ये जीवंत मेरे छंद। तुम्हारी करुणा शिथिल वात्सल्य शीतल छाया में छिन भर दुबक कर शांति पाता है। जगत की ज्वाल में झुलसा हुआ यह मन थका हारा। तुम्हारी करुणा की छिन यदि आंख मूंदूं, ले तुम्हारे रूप की झांकी विभासित, विलसती है प्राण की अंतः सलिल धारा। अब मुझे क्या भय कि अंतः सलिल में मेरी तरी हे सदैव पाएगी किसी दिन तो तुम्हारा छोर। तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी धुली धरती खुले नभ की सार दिया भोर। भक्त को चिंता नहीं है, एक बार छोड़ दी अपनी नाव उसके सागर में, उसके भरोसे माझी है वह। एक बार छोड़ दी उसकी मर्जी पर नाव तूफानों में, फिर कोई चिंता नहीं। किनारा मिले कि ना मिले, जिसने उसके सहारे सब छोड़ दिया उसे किनारा मिल ही गया, उसका सहारा किनारा है। फिर नाव बचे कि डूबे भेद नहीं पड़ता। उसकी मर्जी पर जिसने छोड़ दिया वो डूब के भी किनारे को पा लेता है, मझधार में भी किनारा बन जाता है। करुणा का अर्थ है यह अस्तित्व तुम्हारे प्रति उदास नहीं है, यह अस्तित्व तुम्हारे प्रति उपेक्षापूर्ण नहीं है, यह अस्तित्व तुम्हारा ध्यान करता है, यह अस्तित्व तुम्हें सहारा देने को आतुर है, उत्सुक है। तुम ही नहीं खोज रहे परमात्मा को, करुणा का अर्थ है कि परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है। यह आग एक तरफा नहीं लगी, ये प्रेम दोनों तरफ जला है। परमात्मा परम प्रेमी, तुम प्रेयसी हो, या कि तुम परम प्रेमी हो परमात्मा प्रेयसी, जैसी मर्जी हो। भक्तों ने दोनों ही रूप स्वीकार किए। सूफी कहते हैं परमात्मा प्रेयसी है, हम प्रेमी। इस देश के भक्तों ने कहा परमात्मा प्रेमी है, हम प्रेयसी हैं। वह कृष्ण, हम उसकी गोपियां। लेकिन एक बात तय है कि आग दोनों तरफ लगी है।
यह खोज अकेले अकेले नहीं, तुम ही नहीं खोज रहे हो, वह भी खोज रहा है। करुणा का यही अर्थ है। उसका हाथ भी तुम्हें अंधेरे में टटोल रहा है। काश हम अकेले ही खोजते हो तो मिले या ना मिले, मगर वह भी खोजता है, इसलिए आश्वासन है कि मिलन होगा, होकर रहेगा। पलटू यही कह रहे हैं कि संतों के रूप में जो आता है वह उसी का हाथ है, अंधेरे में तुम्हें टटोलता हुआ। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। भक्त की भाषा में अवतार का बड़ा अर्थ है। ज्ञानी ध्यानी की भाषा में अवतार का कोई अर्थ ही नहीं होता। तुम्हें स्मरण दिलाऊं, जैन शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग नहीं होता, न बौद्ध शास्त्रों में होता है, हो नहीं सकता। अवतार उनकी भाषा नहीं। किसका अवतार, किस लिए? जैन कहते हैं महावीर तीर्थंकर है, अवतार नहीं। जिन है, सिद्ध है, बुद्ध है, अवतार नहीं। अवतार का अर्थ होता है अवतरण, ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। तीर्थंकर का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। सिद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। बुद्ध का अर्थ होता है जैसे कीचड़ से कमल उठे, और अवतार का अर्थ होता है जैसे चांद से चांदनी झरे। हां, कहीं मिलन हो जाता है कमल का और चांदनी का, वह बात और। कहीं चांदनी कमल पे झरती है, कहीं कमल चांदनी के साथ नाचता है, वह बात और। ऐसी ही कुछ घटना यहां घट रही। यहां मेरी चेष्टा यही है कि कमल भी खिले और चांद भी उगे, अवतरण भी हो और तीर्थंकर भी जगे। क्योंकि चांदनी बरसे और कमल ना हो तो कुछ बात अधूरी रह जाएगी। कमल खिले और चांद ना हो तो भी बात कुछ अधूरी रह जाएगी। और जब करना ही है तो पूरा करना, अधूरा क्या करना। अब तक पृथ्वी के सारे धर्म अधूरे धर्म हैं, क्योंकि या तो धर्म ने ज्ञान का मार्ग पकड़ा या भक्ति का मार्ग पकड़ा। मेरी बातें इसलिए थोड़ी बेबूझ हो जाती। एक दिन ज्ञान की बात करता हूं, दूसरे दिन भक्ति की बात करता हूं। कल तक ज्ञान की बात चली, ध्यान की बात चली, आज से भक्ति की बात शुरू होती है। आज से हम दूसरे लोक में प्रवेश करते। आज से बुद्ध और महावीर सार्थक नहीं, आज से मीरा, चैतन्य, पलटू, कबीर, नानक सार्थक होंगे। मगर चेष्टा मेरी यह है कि ऐसे तुम्हें दोनों से राजी कर लूं, जिसको जो रुच जाए। कुछ कमल की तरह खिल जाएं, कुछ चांद की तरह बरस जाएं, ये बात पूरी हो जाए। पृथ्वी एक समग्र धर्म की प्रतीक्षा कर रही, एक ऐसे धर्म की जिसके मंदिर में सभी द्वार हों, एक ऐसे धर्म की जो मस्जिद भी हो, मंदिर भी हो, गिरजा भी हो, गुरुद्वारा भी हो। ऐसा मंदिर बनना ही चाहिए। बिना ऐसे मंदिर बने आदमी का अब कोई भविष्य नहीं। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। पलटू कहते हैं संत को तुम आदमी ही मत समझना, नहीं तो भूल हो जाएगी। ज्ञानी भी कहते हैं कि संत को तुम आदमी ही मत समझना, नहीं तो भूल हो जाएगी। मगर ज्ञानी कहते हैं संत है सिद्ध पुरुष, है तो मनुष्य ही, लेकिन अपने पूर्ण विकास को उपलब्ध हुआ।
जागरूक हुआ, सारी कलस, सारी कलमस त्याग दी, सारा अंधकार काट डाला, ध्यान के दिए को जला लिया, आत्मवान हुआ। लेकिन भक्त कहता है संत सिर्फ मनुष्य नहीं है, परमात्मा का हाथ है जो उन्हें टटोल रहा है, जो अंधेरे में भटके हुए। सिद्ध भी मार्ग बनता है, लेकिन बहुत अलग अर्थों में। सिद्ध भी अनेकों को द्वार बनता है, लेकिन बहुत अलग अर्थों में। अपने ही आनंद को बांटने के लिए, लेकिन हमसे कितना ही ऊंचा हो। ज्ञानी की भाषा में सिद्ध हमारी ही श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। भक्त की भाषा में सिद्ध हमारी श्रृंखला की अंतिम कड़ी नहीं है, बल्कि परमात्मा की हमें खोजने के लिए अंतिम चेष्टा है। ऐसा ही समझो जैसे गिलास आधा पानी से भरा हो और कोई कहे आधा खाली है, वह भी ठीक, और कोई कहे आधा भरा है, वह भी ठीक। दोनों ठीक है, लेकिन पूरी बात नहीं है दोनों में से किसी के पास। पूरी बात तो यह है कि गिलास आधा भरा आधा खाली। ये गिलास के संबंध में पूरा वक्तव्य होगा। संत के संबंध में मैं वक्तव्य देना चाहता हूं कि आधा भरा आधा खाली। आधा मनुष्य की परम उपलब्धि, आधा परमात्मा की परम करुणा। परमात्मा ने तुम्हें छोड़ नहीं दिया है कि भटकते ही रहो, पुकार रहा है। उसने आशा नहीं त्याग दी है। तुम्हें देखकर अब तक आशा त्याग देनी चाहिए थी, मगर उसकी आशा अनंत है। रविंद्रनाथ ने अपने एक गीत में कहा है, जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो मेरा हृदय परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाता है, क्योंकि इस नए पैदा होते बच्चे में मैं देखता हूं कि अभी भी उसने आदमी से आशा छोड़ नहीं दी है। अभी भी आदमी बनाया जा रहा है, अभी भी उसे भरोसा है कि आदमी में फूल खिलेंगे। अभी निराश हताश होकर सृजन की क्रिया बंद नहीं कर दी, अभी नए बच्चे गढ़ रहा है। अभी माली उदास होकर नहीं बैठ गया, अभी बीज बो रहा है। रविन्द्रनाथ का गीत महत्वपूर्ण है। हर नया बच्चा परमात्मा की करुणा की खबर लाता है। हर नया बच्चा परमात्मा की चेष्टा के लिए प्रमाण बनता है। की चेष्टा के लिए प्रमाण बनता है कि तुम कितने ही भटको, उसकी करुणा का अंत नहीं है। वह रहीम है, रहमान है, महाकरुणावान है। तुम्हारे भटकने से, तुम्हारी भूल चूकों से उसकी करुणा कम न पड़ जाएगी। तुम्हारे पाप बड़े छोटे, उसकी करुणा बहुत बड़ी है।
ज्ञानी अपने पापों का हिसाब करता है। एक एक पाप को काटना है पुण्य से। ज्ञानी का रास्ता हिसाब किताब का है, बुद्धिमत्ता का है। जो जो बुरा किया है उसकी बुरे को अच्छे से काटना है, अशुभ को शुभ से काटना है। जहां जहां अंधेरा है वहां वहां रोशनी जगानी, जहां जहां बेहोशी है वहां वहां होश लाना है। ज्ञानी रत्ती रत्ती का हिसाब रख के चलता है, बड़ा सावधान, बड़ा सावचेत। कदम कदम पर कांटे और कांटों से बचना है। भक्त को इस हिसाब किताब की चिंता नहीं, क्योंकि भक्त की मौलिक धारणा यह कि मेरे पाप, मेरे सीमित पाप, मेरे सीमित हाथ पाप भी करेंगे तो क्या पाप करेंगे, तेरी महाकरुणा के बाढ़ में सब बह जाएगा। इसलिए भक्त अपने पापों का हिसाब नहीं करता, उसकी करुणा का विचार करता है। अपनी क्षुद्रताओं की चिंता नहीं करता, अपने घावों को गिनता नहीं, उसकी मलहम को पुकारता है। अपने कांटों की चिंता नहीं करता, उसके फूलों की वर्षा को आमंत्रित करता है। अपनी प्यास की उसे बहुत सावधानी नहीं, उसकी सागर का भरोसा है, उसके अनंत सागर का भरोसा है। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार, जगत को राह चलावे। भक्ति करे उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे। संत के जीवन की पूरी प्रक्रिया क्या है? लोग भटके, लोग बुरी तरह भटके, लोग उल्टे चल रहे, जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं, कुछ के कुछ हो गए, कृत्रिम हो गए, झूठे हो गए। एक पाखंड है जो प्रत्येक की आत्मा पर छा गया है। संत झकझोरता है, खींचता है राह पर, लुभाता है, बांसुरी बजाता है कि अपना एक तारा, कि गीत गाता है, कि हजार उपाय करता है, हजार विधियां खोजता है कि किसी तरह तुम्हें उस जगह ले आए जहां से परमात्मा निकट है, उस जगह ले आए जहां तुम्हारे तार परमात्मा के तारों से जुड़ जाएं, उस जगह ले आए जहां तुम पुनः लयबद्ध हो सको और तुम्हारे जीवन में फिर संगीत हो, फिर सुबह हो। क्या उपाय है उसके? भक्ति करे उपदेश। मौलिक रूप से तो प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति सिखाता है। प्रेम का निम्नतम रूप है काम, और प्रेम का श्रेष्ठतम रूप है भक्ति। प्रेम है मध्य, काम है निम्नतम छोर, और भक्ति है उच्चतम। लोग तो काम में ही भटक जाते, बस काम वासना में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। उनके हाथ राख ही राख लगती। बहुत थोड़े से सौभाग्यशाली हैं जो प्रेम को जान पाते हैं। बहुत थोड़े से लोग जो काम की कीचड़ से प्रेम के कमल को मुक्त कर पाते, जिनका प्रेम कामना शून्य होता है, जिनके प्रेम में कोई मांग नहीं होती,
जिनके प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, जिनका प्रेम बेशर्त होता है। फिर और भी थोड़े लोग हैं जो भक्ति को उपलब्ध हो पाते हैं। भक्ति का अर्थ है जो कमल से इत्र को निचोड़ लेते, जो कमल का इत्र बना लेते। कीचड़ से कमल बन जाए तो काम वासना प्रेम बनी और कमल से इत्र निचोड़ा है, बस सुवास ही सुवास रह जाए तो भक्ति इत्र है, शुद्ध सुगंध है, दिखाई नहीं पड़ती, मुट्ठी में नहीं बांधी जा सकती, लेकिन अनुभव में आती है। प्रेम का थोड़ा संस्पर्श होता है, प्रेम थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है, धुंधला धुंधला। प्रेम संध्या काल है, न रात न दिन। काम वासना तो अंधेरी रात है, भक्ति भरी दोपहर, और प्रेम है संध्या काल, मध्यकाल। थोड़ा अंधेरा भी है, थोड़ा उजेला भी है, प्रेम मिश्रण है। जो लोग जीवन के विज्ञान को ठीक से नहीं समझते, वो सीधी छलांग लगाना चाहते हैं, भक्ति में चूक जाते हैं। वो इत्र निचोड़ने लगते हैं और कमल उनके पास नहीं। इत्र निचोड़ने लगते हैं और गुलाब की खेती नहीं की। उनका इत्र काल्पनिक ही रह जाएगा। पहले मिट्टी को गुलाब तो बनाओ, पहले कीचड़ को कमल तो बनाओ, पहले जीवन में गुलाब तो खिलने दो। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम से डरना मत, क्योंकि प्रेम में ही भक्ति का सूत्र छिपा है। काम से भी बचना मत, भागना मत, पलायन मत करना। जो डर के भाग जाते वे काम में ही अटके रह जाते। डर से कभी कोई क्रांति नहीं होती, और कौन नहीं भागना चाहेगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, दुनिया बड़ी अद्भुत दुनिया है। इसे गौर से निरीक्षण करो तो किसी और मनोरंजन की जरूरत नहीं। ये सारा जगत मनोरंजन ही मनोरंजन है। जो लोग यहां घरों में रुके हैं वो डर के मारे रुके, और जो घर छोड़ के भाग गए जंगलों में वो भी डर के मारे भाग गए। ये दुनिया बड़ी मनोरंजक है। एक है जो डर के मारे भागता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, कि कहीं पत्नी ने पता लगा लिया जंगल में तो फिर, और बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। और किसी तरह थोड़े दिन और बचे हैं, खींची लो, ढो ही लो। अब इतने से दिन के लिए भागना भी क्या। और कुछ हैं जो डर के कारण भाग जाते। मुल्ला नसरुद्दीन जब भी किसी ट्रक को आते देखता है या ट्रक का हॉर्न बजते देखता है तो एकदम कपने लगता है। मैंने उससे पूछा कि नसरुद्दीन, मानसिक बीमारियां मैंने बहुत देखी, बहुत सुनी, जितने मनोचिकित्सक दुनिया में हुए हैं उनमें से किसी ने भी इस बीमारी का उल्लेख नहीं किया। ये कौन सी बीमारी? ट्रक का हॉर्न बजता है कि तुम एकदम कपने लगते हो। फ्रायड ने करीब करीब सब मनोवैज्ञानिक बीमारियों का उल्लेख किया, मगर उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, अब आप ये न पूछे तो अच्छा। मैंने कहा फिर भी कुछ तो कहो, कितने दिन से ये बीमारी तुम्हें सता रही? उसने कहा आज 25 साल हो गए। तुमने कुछ किया नहीं? उसने कहा कुछ किया जा सकता ही नहीं, अपने हाथ के बाहर। बस ट्रक का हॉर्न बजता है एकदम छाती बैठती। मैंने कहा मामला क्या है?
कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसने कहा मत पूछो। लेकिन मैं पूछता ही गया तो उसने कहा आप नहीं मानते तो बता देता हूं। 25 साल पहले मेरी पत्नी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। तब से हान बसता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं वापस ना आ रही। बस एकदम मेरी छाती बैठने लगती कि अब आई। लोग डर से भाग भी जाते हैं, डर से रुके भी हैं, लेकिन डर कोई जीवन का आधार है। डर तो मारता है, मिटाता है, बनाता नहीं। भय तो विध्वंसक है, आत्मघाती है। और तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें यही समझाए चले जाते हैं, भागो, भगोड़ापन नहीं। भागना कहीं भी नहीं है, जागना जरूर है, भागना नहीं है। समझना जरूर है, क्रांति जरूर लानी है। मगर कब कोई क्रांति ला सका है भय से? क्रांति आती है बोध से। काम वासना को समझो तो तुम उसी में छिपे हुए बीज पाओगे प्रेम के, और फिर प्रेम को समझो तुम उसी में बीज छिपे पाओगे भक्ति के। और जो व्यक्ति काम वासना की सीढ़ी से उठ के भक्ति तक पहुंच गया, परमात्मा के द्वार पर खड़ा हो गया। जहां भक्ति है वहां भगवान है। लोग पूछते हैं भगवान कहां? हसीद फकीर हुआ बालसेन, उससे मिलने कुछ और हसीद फकीर आए हुए थे। चर्चा चल पड़ी। एक बड़ी दार्शनिक चर्चा, परमात्मा कहां है? किसी ने कहा पूरब में, क्योंकि पूरब से सूरज उगता है। और किसी ने कहा कि जेरूसलम में, क्योंकि यहूदी ही परमात्मा के चुने हुए लोग हैं। और परमात्मा ने ही मूसा के द्वारा यहूदियों को जेरूसलम तक पहुंचाया। जरूर परमात्मा जेरूसलम में होगा, जेरूसलम के मंदिर में होगा। और किसी ने कुछ जो जरा और ऊंची दार्शनिक उड़ान भर सकते थे, उन्होंने कहा परमात्मा सर्वव्यापी, सब जगह। ये क्या बातें कर रहे हो जेरूसलम कि पूरब? परमात्मा सर्वव्यापी, सब जगह। बालसेन चुपचाप सुनता रहा। बालसेन अद्भुत फकीर था, ऐसे जैसे पलटू, जैसे कबीर। सबने फिर बालसेन से कहा आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोलते, परमात्मा कहां है? बालसेन ने कहा अगर सच पूछते हो तो परमात्मा वहां होता है जहां आदमी उसे घुसने देता है। बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। तुम घुसने ही ना दो तो परमात्मा भी क्या करेगा? तुम अपने हृदय में आने दो तो, मगर कौन उसके लिए द्वार खोलेगा? भक्ति जहां है वहां भगवान। लोग पूछते हैं भगवान कहां? लोग भगवान को देखने भी आ जाते, मेरे पास आ जाते हैं कि भगवान दिखा दे। जैसे अंधा प्रकाश देखना चाहे, जैसा बहरा संगीत सुनना चाहे, जैसे गूंगा गीत गाना चाहे, बिना इसकी फिक्र किए कि मैं अंधा हूं कि बहरा हूं कि गूंगा हूं। लंगड़ा ओलंपिक में भाग लेने जाना चाहता, बिना इसकी फिक्र किए कि मैं लंगड़ा हूं, उठ सकता नहीं, चल सकता नहीं, ओलंपिक में भाग लेना। पूछते हैं लोग ईश्वर कहां? मैं उनसे कहता हूं ये सवाल ही मत उठाओ, पहले ये बताओ भक्ति है? वो कहते हैं भक्ति कैसे हो?
पहले भगवान का पता होना चाहिए, तो हम भक्ति करेंगे। इस भेद को ख्याल में रखना। परमात्मा का पता जो पहले मांगता है फिर कहता है भक्ति करेगा, वह कभी भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा का पता भक्ति के बिना चलता ही नहीं। भक्ति की आंख ही उसे देख पाती, भक्ति के हाथ ही उसे छू पाते, भक्ति के लबालब हृदय में उसकी तरंग उठती। जहां भक्ति है वहां भगवान। सिर्फ भक्त जानता है कि भगवान, और कोई नहीं जानता। और लोग तो बातें करते, पंडित पुरोहित शब्दों का जाल फैलाते। भक्त जानता है, भक्त ने देखा है। भक्त की आंखें उससे चार हुई, भक्त ने उसके हाथ में हाथ लिया है, भक्त ने उसके साथ बावर डाली। कबीर कहते हैं मैं राम की दुल्हनिया। भक्त ने उसके साथ 7 फेरे लिए। भक्त जानता है, भक्त ने उसके साथ सुहागरात बिताई। भक्त जानता है, लेकिन भक्ति तक लाने के लिए तुम्हें काम वासना में छिपे प्रेम को मुक्त करना पड़े, और प्रेम में छिपी भक्ति को मुक्त करना पड़े। सारा उपदेश भक्ति का है। भक्ति करें उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे। संत के बस 3 काम है कि भक्ति का उपदेश करे। उपदेश शब्द को समझ लेना। उपदेश शब्द का बड़ा प्यारा अर्थ है। उपदेश का अर्थ होता है पास बिठाना। इसका मतलब भाषण, व्याख्यान, चर्चा नहीं। चर्चा, भाषण, व्याख्यान अपनी जगह, शायद बहाने हैं सब पास बिठाने के। उपदेश का अर्थ होता है पास बिठाना। देश का अर्थ होता है स्थान, उप का अर्थ होता है पास। पास और पास और पास ले आना। जितने पास लाया जा सके उतने पास ले आना। सद्गुरु के हृदय की धड़कन तुम्हें सुनाई पड़ने लगे, इतने पास ले आना। उसकी श्वास श्वास से तुम्हारी श्वास का तालमेल बैठने लगे, इतने पास ले आना। सद्गुरु के आलिंगन में आबद्ध हो जाना, इतने पास ले आना। जो उपदेश शब्द का अर्थ है वही उपवास शब्द का अर्थ है, वही उपनिषद शब्द का अर्थ है। ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। उपवास का अर्थ होता है उसके पास रहना। ये भक्त की तरफ से चेष्टा करनी पड़ेगी। ये भक्त की तरफ का शब्द है उपवास, उसके पास होना। ये शिष्य का उपाय है कि शिष्य सरकता है, कोशिश करता और करीब आ जाऊं और करीब आ जाऊं। ये उपवास। उपदेश का अर्थ होता है पास लेना। ये गुरु की चेष्टा है कि शिष्य को खींचता चला जाए, भटकने न दे, समय न गंवाने दे। और उपनिषद का अर्थ होता है जब शिष्य गुरु के पास सरक आया, उपवासी हुआ, और गुरु ने जब शिष्य को पास ले लिया, उपदेश दिया, तब दोनों के बीच जो घटना घटती, जो अलौकिक संभव होता है, जो असंभव संभव होता है, उसका नाम है उपनिषद। गुरु बोलता नहीं और शिष्य सुनता है, उसका नाम है उपनिषद। उपनिषद इस जगत में श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है शिष्य और गुरु के सानिध्य की, सामीप्य की, सत्संग की। उद्घोषणाएं हैं, गुरु ने दी हैं समग्रता से,
और शिष्य ने ली है समग्रता से। न तो गुरु ने देने में कंजूसी की है और न शिष्य ने लेने में झिझक की है। शिष्य ने झोली पूरी फैला दी जैसे आकाश हो, और गुरु ने पूरा अपने को लुटाया है जैसे नदी समुद्र में उतर जाए। ऐसे गुरु शिष्य में उतरा है। उस अपूर्व घटना का नाम उपनिषद। उस घटना के ही संस्मरण उपनिषदों में है। भक्ति करे उपदेश, और जैसे ही पास ले लेता है गुरु, प्रेम सिखाता है, भक्ति जगाता है और पास लेने लगता है, उन्हीं क्षणों में ज्ञान दिया जाता है। ये ज्ञान बहुत और है उस ज्ञान से जो ध्यान से मिलता है। ध्यान से ज्ञान मिलता है, तुम्हारे भीतर ही उसका आविर्भाव होता है। तुम अपने ही भीतर डूबते जाते डूबते जाते डूबते जाते, एक क्षण तुम्हारी ही आत्मा में ज्ञान का उदय होता है। वो आत्मोदय। भक्ति में जो ज्ञान घटित होता है वो गुरु उंडेलता है। जैसे मेघ घिर गए आषाढ़ के और मोर नाचने लगे और घटाएं घनघोर होने लगी और बिजली तड़पने लगी और प्यासी धरती प्रतीक्षा करने लगी। ऐसे जब शिष्य प्यासी धरती की तरह गुरु के करीब आके प्रतीक्षा करता है, या गुरु के भरे हुए मेघ के पास मोर की भांति नाचता है, तब गुरु से एक धारा बह उठती। वह गुरु की नहीं है, परमात्मा की है। पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। इसलिए पलटू कहते हैं गुरु का उसमें कुछ भी नहीं। गुरु तो केवल एक माध्यम है, बांस की पोंगरी जिसमें से परमात्मा गीत गा देता है, गीत गुनगुना जाता है। मगर शिष्य के कान करीब हो तो ही गीत सुनाई पड़ता है। ये गीत बड़ा सूक्ष्म, निशब्द है, ध्वनि मुक्त है, ध्वनि शून्य है। यह गीत शून्य का गीत है, यह संगीत शून्य का संगीत है। गुरु तो उतर आने देता है, मगर शिष्य इतने करीब होना चाहिए, करीब से करीब, जितना करीब हो सके उतने करीब होना चाहिए, तो ही उसके हृदय तक झंकार पहुंच सकेगी, तो ही उसके प्राण मदमस्त होकर नाच सकेंगे। और यही घड़ी है जब ये ज्ञान की वर्षा होती है, तो गुरु के माध्यम से परमात्मा अपना दर्शन दे देता है, नाम सुनावे, उसकी पहचान करा देता है, उसकी पहचान हो जाती। भक्ति की भूमि में ज्ञान बरसता है। ज्ञान की वर्षा में परमात्मा का साक्षात्कार है, उसका स्मरण। भूल गए हैं उसे हम, फिर याद हो आज, पुनर्स्मरण। किससे पीर कहूं, बांह छुड़ाकर जाने वाले किसकी छाएं गहूं। अंदर बाहर सूनापन है, चारों ओर उदासी, चपल नैन की मीन विकल है, भरे नीर में प्यासी। पलछिन निशा दिवस बन निस्दिन, मास बरस बन बीते। मत आने वाले पथ थकते, मैं हारी तुम जीते। कब तक रखूं संभाल भार से यह जीवन की थाती। नेह न जाने कब चुक जाए, कब बुझ जाए बाती। यह वियोग की आग तुम्हारी कब तक सहूं दहूं। चाहे आज मुझे निद्राए जग, कह हाय अभागी,
किंतु किसी दिन कभी कहेगा वह मुझको बड़भागी। मैं किसका मुंह ताकूं, केवल अपना धर्म निभाऊं। प्रिय है विरह मुझे, प्रीतर है जलती मेरी आगी। दुख शिष्य तुम दे गए, उसी के सुख में मगन रहूं। किससे पीर कहूं, बाह छुड़ाकर जाने वाले किसकी छाह कहूं। किसी अज्ञात क्षण में न मालूम कितने जन्म बीते, तब उसका हाथ से हाथ छूट गया। न मालूम किस भूल चूक में उससे गांठ छूट गई। इसलिए जब परमात्मा का पहली बार स्मरण आता है तो ऐसा नहीं लगता कि नया कुछ जाना, ऐसा ही लगता है अति प्राचीन पुनः जाना। उपनिषद कहते हैं स्मरण कर, पुनः स्मरण कर। जैसे जानते थे हम कभी और भूल गए, जैसे बात जबान पर रखी, इतने ही करीब परमात्मा। कभी कभी हो जाता ना, राह पर किसी को तुम देखते हो, पहचानी शकल मालूम पड़ती, जबान पर नाम रखा मालूम पड़ता। पक्का भरोसा है